आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लास बाय एसटीएस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों अच्छे होंगे। चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास पढ़ाएंगे। इससे पहले आप लोगों को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास पढ़ाई, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज हम बात तो बट्टा की ही करेंगे, जिसे बोलते हैं डिस्काउंट। बहुत बढ़िया। देखिए, डिस्काउंट में क्या होता है, जैसे कोई वस्तु मैंने 100 रुपए की खरीदी और 20 रुपए की छूट दे दी, तो मैंने 80 रुपए की बेची होगी। मैंने ये बात कल भी बताई थी, और कल मैंने ये बताया था कि सीपी एमपी का रेशियो क्या होता है, उसे हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज उससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। देखिए, यदि 100 रुपए की कोई वस्तु, समझिए आप, 20 रुपए के डिस्काउंट पर बेची गई तो कितने की बेची। मान लीजिए हमारे पास एक बुक है, जो बुक की कीमत 100 रुपये रखी, एमआरपी कितनी है 100 रुपये, 20 रुपए की छूट दे दी यानी डिस्काउंट, तो हमने बेची कितनी, सेलिंग प्राइस कितने, 80 रुपये। एमआरपी को हम लोग जब लिखते थे उसमें तो ऐसे नहीं लिखते थे, एमपी करके, मार्केट प्राइस डिस्काउंट बराबर ऐसे। देखिए ये एक फार्मूला बन गया हमारा जी। यदि अंकित मूल्य से डिस्काउंट कम कर दें तो एसपी निकलेगा। अब देखिए, ये 100 रुपये पे यदि 20% की छूट दी जाती तो 80 रुपये बचते। करेक्ट, आप लोग कहेंगे ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि जब 80 रुपये बचे उसके बाद 10% की और छूट दे दी, कितने की, 10% की। या 10% की छूट देंगे, 100 में जितने परसेंट की छूट होती है उतने ही कम होते हैं, क्योंकि 100 यूनिट और 100% एक दूसरे के समान होते हैं। तो 80 का यदि मैं 10% निकालेंगे तो आप लोग कहेंगे 8 आएगा। कितना आएगा भाई? देखिए, यदि मैं ये कहें 800 का 1% निकालिए तो आप कहेंगे 8 आएगा, यानी 2 जीरो काट दिए। तो जब भी 1% निकालना हो तो 2 जीरो के बाद दशमलव लगा दें, 10% निकालना हो 1 जीरो के बाद दशमलव लगा दें, तो ऐसे करके जल्दी निकल आता है। ठीक है, तो कितना निकला, 8%। मुझे निकालना इसका था 10% का, तो 10% का कितना निकला, 8। 80 से 8 कम कर देंगे तो वो वस्तु 72 रुपये की बिचेगी। ठीक है, ये क्या था, 20 रुपये 10 रुपये के डिस्काउंट मुझे अलग अलग दिए गए। अब मैं क्या करेंगे, मैंने कहा देखिए, अभी हम आप लोगों को कुछ फार्मूला बताएंगे। चलिए लिखिए, यदि एक A% और B%, यदि A% और B% का डिस्काउंट हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, किसी वस्तु में वृद्धि हो, जनसंख्या में वृद्धि हो, उसके लिए फार्मूला क्या लिखेंगे। डिस्काउंट के लिए हम लिखेंगे A+B माइनस AB बटे 100। ये फार्मूला होता है डिस्काउंट का। करेक्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दो राशियों पे दिया जाए, 2% पे दिया जाए, या जनसंख्या की वृद्धि हुई हो 2 साल, 10% एक साल, 5% एक साल, तो इसे भी कैसे लिखेंगे, A+B प्लस AB बटे 100। इसका फार्मूला ये है। उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये डिस्काउंट का है, ये इंक्रीज का है। अब निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट का देखिए, प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यदि A% प्रॉफिट या लॉस कुछ भी दिया हो तो प्लस माइनस B प्लस माइनस AB बटे
100। देखिए ये दोनों हान दिए हों तो यहाँ भी प्लस माइनस लगा लीजिए। माइनस चिन्ह है लॉस के लिए और प्लस चिन्ह है प्रॉफिट के लिए। यदि दोनों ए और बी परसेंट प्रॉफिट हुआ है तो ए प्लस बी लिखेंगे प्लस ए बी। एक प्रॉफिट एक लॉस हुआ है तो ए पॉजिटिव ये ए नेगेटिव, ठीक है। और यदि दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पर आन हुई है, ए परसेंट भी आन हुई बी परसेंट भी आन हुई है, तो माइनस ए माइनस बी माइनस, यहाँ माइनस माइनस करेंगे दोनों में अंदर साइड तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये चिन्ह रखिए वैसे ही, तो ये प्लस हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चनों को, उससे क्लियरिटी समझेंगे क्या होता है कैसे होता है, देखते हैं। आइए देखते हैं। एक सामान अंकित मूल्य पर 1000 रुपये में जो 10% व 20% की छूट देता है तो सामान का विक्रय मूल्य बताइए। चलिए देखिए, हम लोग चाहें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे। 1000 रुपये पे ये 10% की छूट दी जाए तो ये 90 में बेचा गया होगा 3200। इसके बाद 20% की छूट देता है, इतने टोटल जो इसकी कीमत है इसको यदि 20% की छूट दी जाए तो 80 में बेचा गया होगा बहुत से। देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये दोनों इससे कैंसिल, 8 नेम 72 और 10 ये कितने रुपए की बिची होगी 720 रुपये की। एक तो हम ये बात समझे, इससे चाहे आप लोग इससे लगा लें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने अभी फार्मूला पढ़ाया था समतुल्य बट्टा, उसमें लगाएंगे 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 एकम 2, ये कितने बचे 30, 2 एकम 2 माइनस 2, तो डिस्काउंट कितने का मिला 28%। ये डिस्काउंट 28% का है तो एसपी कितना होगा, एमपी मान लीजिए। यहाँ देखिए आप लोग, अभी मैंने एमपी का फार्मूला भी बताया था। यदि एमपी 100% है, एसपी निकालेंगे तो क्या होता है एमपी माइनस डिस्काउंट। सबसे पहले यही मैंने फार्मूला बताया था। तो एमपी यदि 100 है तो डिस्काउंट कितना है 28% का, ये कितना बचा 72%। यदि 72% बचा तो हम लोग देखेंगे, यहाँ आइए, गुणा है 1000% के लिए 100, ये इससे कैंसिल, कितना बचा 720। देखिए अब हम लोग इस बात को समझे, आप चाहें ऐसे लगाएं, आप चाहें ऐसे लगाएं। देखिए इसमें क्या है, यदि आप ऐसे लगाते हैं तब भी कोई कठिनाई नहीं है। अब जैसे मान लो कहीं 3% दे दिया, 2% दे दिया, छूट पे दिया, तो आप 98 लिखेंगे या 99 लिखेंगे या 97 लिखेंगे, इसकी जो कैलकुलेशन करनी होगी वो बहुत कठिन हो जाएगी। चलिए देखते हैं उसी टाइप क्वेश्चन को। आइए देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया, अब मैं वैसे ही करते जैसे अभी आप लोगों को बताया। यदि मुझे एसपी निकालना होता तो 1000 गुणा 14% की छूट बेचा कितने में होगा 86 का बटे 100 से, इंटू 12% की छूट कितने में बेचा होगा 88 का बटे 100। अब आप लोग क्या करिए, मान लीजिए ये दोनों इससे काट दिए, एक इससे काट दिया, अब इसकी के टर्म्स का करें तो 8 छंग 48, फिर दूसरे टर्म का तो 8 64, बहुत बढ़िया, ऐसे लिख लिए। अब इस साइड का एक अंक छोड़ेंगे, इसके बाद लिखेंगे। अब हम लोग अंदर इसका करेंगे और फिर इसका करेंगे, तो 8 64, 8 छंग 48, तो 64 और 48 जोड़ेंगे, ये 8 आएगा, 8 8 16 6, हासिल लगी 1 6 4 10 4 5 15 15 1 6 1 7, कितना निकला 7568। अब 7568 का बटे में 10, इसे हटाएंगे पॉइंट आएगा, तो ये बचा 756.8, करेक्ट। चलिए अब हम लोग देखेंगे
कहने का मतलब इसमें कैलकुलेशन करने में समय लगता, हो तो जाता लेकिन समय लगता। अब हम लोग ऐसे देखेंगे, जो मैंने ए बी का फार्मूला बताया था, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, माइनस ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, 3200। इसे जोड़िए कितना हो जाएगा, 2 4 6 और एक एक 2, 26 माइनस 12 14 का गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 की 8, 2 हासिल, 14 एकन 14 2 16, 3200। यदि हम इन दोनों को काट देंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा। 1.68 को यदि घटाना है तो आप 2 मान लीजिए, 2 माना, 26 में 2 गए तो 24 बचे। अब 68 से 100 से 68 कम करेंगे पॉइंट में, तो यहाँ देखिए 2 और बढ़ा लेते 70 हो जाते, तो 30 2 32, करेक्ट, 24.32% डिस्काउंट हुआ। अब यदि हम इसका एसपी निकालें तो मैंने कहा था एमपी माइनस डिस्काउंट, और एमपी का मान 100 होता है, 100% माइनस डिस्काउंट करेंगे तो 24.32, इसे 25 मान लीजिए तो ये कितना निकलेगा, 25 मान लेंगे तो 75.32 यहाँ है, 2 कम कर दें तो 30, तो 70 बचेगा, 2 साइड कम कर दीजिए, अब 68, 75.68, ये क्या निकला एसपी। अब देखिए अंकित मूल्य कितना था, एसपी कितना है, 100%। इसे इससे काटेंगे, ये दोनों अंदर गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो 756.8, करेक्ट। हम आप लोगों को समझाते हैं इसलिए मुझे ये सब लिखना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, इसे भी करना पड़ता। यदि ना समझाते तो हम क्या करते, सीधे जोड़ते, 14 12 26, 14 का गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, 14 एकन 14, 168, 168 से यदि हम 26 से कम करेंगे, 1.68 को 26 से कम करेंगे तो 24.32 आएगा, 24.32 को देखेंगे 25 कम करेंगे 75.68 आएगा। ऐसे हम करके डायरेक्ट मान निकाल देते। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल कराए थे, समझाए थे, फार्मूला याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट, डिस्काउंट कितने 20 का 80, प्रॉफिट कितना 20 का 120। इसे काटेंगे तो ये 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 निकलेगा, 3 का मान 600 है, अंकित मूल्य कितना है 600, तो 200 से गुणा, यहाँ 200 से करेंगे तो कितना आएगा 400। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कल पढ़ाए थे। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन। काय के लिए तुम कट, आइए दोस्तों, आप लोगों ने इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ाए उम्मीद है समझ में आए होंगे, पढ़े भी होंगे, समझे भी होंगे। अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये है तथा एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550.80 रुपये में खरीदा। कितने में, 550.80 रुपये में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा कितना था। एक बात आप लोग समझें, एक 720 रुपये की कोई वस्तु है, आप लोग कहेंगे बिल्कुल ये समतुल्य बट्टे का एक अगल टाइप है, तो हम इसका डिस्काउंट निकालेंगे। यह 720 रुपये की एक वस्तु है, 10% की छूट पर बेची गई होगी, तो क्या 90/100 में नहीं बेची गई होगी। आप लोग कहें बिल्कुल ये भी बात सही है। इसके बाद हमें दूसरा बट्टा पता नहीं है किस कीमत में किस बट्टे से बेची गई, तो हम करेंगे जो कुछ बट्टा दिया गया होगा, कहीं ऐसा तो है नहीं कि 100 प्लस हो जाएगा। भाई बट्टे में 100 प्लस थोड़ी कुछ होगा, मान लीजिए x% बट्टा है तो 100 प्लस नहीं होगा, होगा तो 100 माइनस ही x% करके। चलिए तो हम लिखेंगे 100 माइनस x% डिस्काउंट दिया गया, करेक्ट। आप लोग कहें बिल्कुल सही। हम कहेंगे देखिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हैं, लेकिन ये काटने से पहले मान कितना दिया गया बताया गया, तब 550 रुपये 80 पैसे में बिका,
कोई वस्तु थी, ये 720 में 10% की छूट दी तो 90/100 में। इसके बाद दूसरी और छूट दी, वो छूट मुझे पता नहीं है, तो 100 - x/100, क्योंकि 100 ही में से जो कुछ कम होगा वही छूट होगी, उतने में बिकेगा। तो यहाँ जब बिकी, लास्ट में कोई वस्तु बिकी तो वो 550.80 में बिकी। अब देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, हम लोग ये देखें तो ये 100 का स्टार्ट ले जाएंगे, मल्टीपल होगा तो हम नीचे लिखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट तो लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं। 72 × 9 इंटू 100 - x कोष्टक 550, जब 100 स्टार्ट जाएंगे 0.80 इंटू 100। यदि आप 100 को मल्टीपल में करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से ये 100 हट जाएंगे, ठीक है। आप लोग कहेंगे कैसे, देखिए यदि हम लिखते हैं कि 4.5 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या 45 नहीं आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ से 10 हटाइए, 45 बन गए, सही बात है। अब देखेंगे सबसे पहले हम 9 से काटेंगे, क्योंकि इस साइड इसको ले जाएंगे, उस साइड तो बटे में जाएंगे, तो इसी साइड 9 से काटते हैं। 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 54, एक बचा 10 हो गए, 9 × 1 = 9, एक बचा 18 हो गए, 9 दूनी 18 जी। अब आप लोग यहाँ देखिए, यदि हम इसे डायरेक्ट काटना चाहें तो 2 इकाई अंक यदि पाड़ा पड़ा जाए 2 का, तो या तो एक बार पड़ा जाए तब 2 आते हैं, या 6 बार पड़ा जाए 6 दूनी 12 तब आते हैं। तो हम 6 बार पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12, 7 × 42 नहीं कटा, तो हम फिर से 9 से काटेंगे। 9 × 8 = 72, यहाँ 9 से काटेंगे तो 9 × 6 = 54, 54 के बाद 7 बचे, 2 × 72, 9 × 8 बहुत से। अब की बार में 8 से काटेंगे तो इसे काटेंगे, क्या आएगा 8 8 × 64, 4 बचे 40 हो गए, 8 × 5 = 40। तो ये मान जो 85 बचा ये 100 - x का है। 100 - यदि x का है तो 85 को साइड ले आइए, x को साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 85 साइड आएंगे माइनस के 85, x उस साइड जाएगा प्लस का x, माइनस करेंगे तो 15, x का मान निकला 15%, कितना 15%। यदि यहाँ हम 15% की छूट देते तो हमारी वस्तु 550.80 पैसे में खरीदी जाती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, करिए इस क्वेश्चन को आप लोग। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने कोशिश की होगी। देखते हैं फिर से वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका। हम लोग क्या करेंगे डिस्काउंट निकालने के लिए, 200 रुपये पे यदि 20% का डिस्काउंट दिया जाता है तो वो 80 की बेची गई होगी, 100 इंटू दूसरे बट्टे का मुझे पता नहीं है, तो 100 - x बट्टे 100, इसका मान कितना है 96 रुपये की, तब बिकी गई बहुत सी। हम यदि 0 से 0 कैंसिल, 1 इससे कैंसिल, 2 से काटें तो इस साइड कट जाएगा, 2 चाकू 8, 2 × 8 = 16, ये बचा कितना 100 - x, 10 उस साइड जाएंगे गुणा हो जाएगा तो 480। यदि हम x का मान निकालें, देखिए 480, यहाँ 8 बचे, उस साइड जाएंगे तो बटे में हो जाएंगे। आप लोग कहेंगे उस साइड जाके कहीं बटे में होते कहीं गुणा में, तो आप लोग ध्यान रखिए यदि भाग की वस्तु कोई अंक हैं तो वे गुणा में होंगे, यदि गुणा का कोई टर्म है, पद है, तो भाग में जाएगा, प्लस का है तो माइनस में जाएगा, माइनस का है तो प्लस में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसे काटेंगे तो 8 × 48, 100 - x 6 1 0 60, x को 60 लाएँ, 60 को 60 लाएँ तो 100, ये माइनस के 60 हो जाएंगे, x माइनस का 60 जाएगा प्लस का, तो x का मान कितना बचा 40। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, x का जो परसेंटेज है वो 40% की डिस्काउंट है। चलिए देखते हैं इसी टाइप अगले क्वेश्चन को। चलिए
आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। एक मेज की कीमत 300 रुपये है। यदि 20% बट्टा देकर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तब मेज का मूल्य कितना होगा। चलिए देखते हैं। हम लोग इसे समझेंगे। किसी मेज की कीमत 300 रुपये है। यदि 20% का बट्टा दिया गया होगा तो क्या 80% में नहीं बेची गई होगी बहुत से इंटू, लेकिन 10% की वृद्धि कर दी जाए कितने की, 10 की, तो 100 पर वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगा। ये दोनों इन दोनों से कैंसिल, ये दोनों इन दोनों से कैंसिल, तो नया मूल्य कितना निकलेगा। न्यू प्राइस 8 3 24 इंटू 11, 44, 11 दूनी 22, 4 26, 264 रुपये निकलेंगे। कितने, 264 रुपये। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा। कोशिश हम अपनी तरफ से फुल करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए। चलिए फिर मिलते हैं कल। आप लोगों को इस क्लास में क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी हैव ए नाइस डे। थैंक यू।